हेलो एवरीवन, वेक्टर एनालिसिस में हम आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स समझा चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के और डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें क्या प्रूफ करने के लिए दिया, अगर आप r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी को d अपॉन डी टी यानी कि t के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको ये प्रूफ करके लाना है आंसर को। तो चलिए हम कैसे करेंगे, पहले एक काम करिए, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करिए d अपॉन डी टी r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। हम क्या करते हैं, पहले 1 टाइम करते हैं फिर अगेन सेकेंड टाइम करेंगे। चलिए आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का डिफरेंशियल करिए डी आर अपॉन डी टी, सेकेंड को एज इट इज रखिए प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखिए और सेकेंड का डिफरेंशियल करिए। डिफरेंशिएशन के रूल आप लोगों को आते हैं, प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल। बट क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। हमें क्या पता है, दो सेम वेक्टर की, देखिए r का डी आर अपॉन डी टी, इसको एज इट इज रखा, r को एज इट इज रखा, इसका दोबारा क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव, डी टू आर अपॉन डी टी टू। हमें पता है दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो ये आंसर हो गया आप लोगों का 0। क्या वैल्यू बची, r क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू। अब एक काम करिए, अगेन डिफरेंशिएट करिए, ये आपकी वैल्यू है d अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करिए अगेन t में, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t अगेन। तो ये होगा डी टू अपॉन डी टी टू आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, किसकी करेंगे आप, d अपॉन डी टी, ये वेक्टर है आपका, r क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू। फिर दोबारा से आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल करिए, r को एज इट इज रखिए, सेकेंड डेरिवेटिव है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थर्ड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल करिए एंड सेकेंड को एज इट इज रखिए। ये आपका 2 टाइम डिफरेंशियल है r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का। चेक करिए आपका आंसर क्या है, ये डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू एंड आर क्रॉस डी थ्री आर अपॉन डी टी थ्री। प्लस में आपको पता है कम्यूटेटिव होता है एडिशन, एडिशन लॉ क्या होता है वेक्टर में, कम्यूटेटिव। तो आप ये पहले और ये बाद में लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी, बट आप क्रॉस में चेंज नहीं कर सकते हैं, आर क्रॉस डी थ्री आर अपॉन डी टी थ्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें r गिवन है और हमसे कहा कि r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी करिए, बट a b और ओमेगा कांस्टेंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए r वेक्टर लीजिए, a कॉस ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t, डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, देखिए कॉस ओमेगा t का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन ओमेगा t और एक ओमेगा और आएगा, ये b का, इसका करिए साइन ओमेगा का, b ओमेगा कॉस ओमेगा t। चलिए अब हमें क्या करना है, r की क्रॉस डी आर अपॉन डी टी से करनी है। r वेक्टर है हमारा a कॉस ओमेगा t, b साइन ओमेगा t, इसकी क्रॉस करिए माइनस, नीचे लिख देते हैं 1 मिनट वैल्यू, a ओमेगा, ओमेगा को अगर आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं या बाद में ले लीजिएगा, a ओमेगा साइन ओमेगा t, b ओमेगा कॉस ओमेगा t। a और b कांस्टेंट वेक्टर हैं, बट वो वेक्टर हैं कांस्टेंट है। अब देखिए जब आप क्रॉस करते हैं तो कैसे करते हैं, इस वेक्टर की इस वेक्टर से क्रॉस होगी
तो वेक्टर की वेक्टर से क्रॉस होगी, तो जब आप ये क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस ए, वेक्टर की वेक्टर से करेंगे और ये आ जाएगा बाकी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब एक काम करिए, बी वाले की करिए तो क्या होगा, माइनस की पहले क्या लिखा हुआ है बी, तो बी क्रॉस ए साइन ओमेगा टी के साइन ओमेगा टी से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, आप इससे कर चुके हैं, हम यहाँ आ जाइए, ए और बी की करिए, यहाँ आएगा ए क्रॉस बी और बाकी आएगा ओमेगा कॉज स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ भी एक ओमेगा आएगा। अब इसकी इससे करिए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये आएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। हमें क्या पता है, दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है, ए क्रॉस ए भी 0 और बी क्रॉस बी भी 0 होगा, तो यानी ये दोनों फैक्टर क्या हो गए 0। और हमें एक चीज और भी पता है कि हम बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी बोलते हैं, तो जब हम ये दोनों फैक्टर 0 हो गए, अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये आएगा थर्ड वाला ए क्रॉस बी ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ए क्रॉस बी कॉमन लीजिए, ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1, और आंसर हमें लाना है ये ओमेगा, आप आगे भी ले सकते हैं। तो आंसर देखिए आ गया। जो आपको प्रूफ करना, दोबारा देखिए, आर गिवन है, हमें आर की क्रॉस करनी है डी आर अपॉन डी टी से, तो पहले डी आर अपॉन डी टी फाइंड करिए, उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे, कॉस का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा। अब एक काम करिए, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी करिए, ये डी आर की वैल्यू और ये डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू। अब वेक्टर की वेक्टर से करिए, ए की वेक्टर ए से करेंगे और ए वेक्टर की बी से करेंगे, बी वेक्टर की ए वेक्टर से करेंगे और बी वेक्टर की बी वेक्टर से करेंगे, बाकी वैल्यूज आप सिंपली प्रोडक्ट कर सकते हैं। ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा और हमारी वैल्यू आएगी बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, बट दोनों को सेम करने के लिए बी क्रॉस ए को हमने क्या किया माइनस ए क्रॉस बी लिखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपकी वैल्यू आ गई है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए ओमेगा और ए स्क्वायर भी ए क्रॉस बी कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा ए क्रॉस बी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का आर गिवन है और इन्होंने हमसे कहा कि आर का डिफरेंशियल आप 2 टाइम्स टी में करिए, जहां पर ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट आर विद रेस्पेक्ट टू टी, कैसे होगा डी आर अपॉन डी टी करिए। अब साइन हाइपरबोलिक टी का क्या होगा साइन हाइपरबोलिक टी का होगा कॉस हाइपरबोलिक टी एंड ए वेक्टर, साइन हाइपरबोलिक टी का ये कॉस है, कॉस हाइपरबोलिक टी का होगा साइन हाइपरबोलिक टी एंड बी वेक्टर। अगेन डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू टी, ये क्या बनेगा डी टू आर अपॉन डी टी टू, कॉस हाइपरबोलिक टी का क्या होगा साइन हाइपरबोलिक टी एंड ए वेक्टर, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक टी एंड बी वेक्टर। दोबारा देखिए आर गिवन है, आर का डिफरेंशियल करिए, साइन हाइपरबोलिक टी का कॉस हाइपरबोलिक टी एंड कॉस हाइपरबोलिक टी का साइन हाइपरबोलिक टी, दोबारा डिफरेंशियल करना है, कॉस हाइपरबोलिक टी का साइन हाइपरबोलिक टी, ए और बी कांस्टेंट है डिफरेंशिएट नहीं होंगे, साइन हाइपरबोलिक टी का कॉस हाइपरबोलिक टी। देखिए आपका आर फंक्शन वापस लौट कर आ गया, डी टू आर अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू क्या आ गया आर वेक्टर, यही आपको शो करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको रिवाइज करिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
गुड डे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।